हालेलुया। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है परमेश्वर के स्तुति आराधना का, और आइए हम सभी लोग जाएंगे परमेश्वर की महासभा में, और हम सबसे पहले निवेदन करेंगे प्रार्थना में हम लोग जाएं। परमेश्वर हम सभी को एक बार फिर से ऐसा मन दे कि हम पूरे मन के साथ और पूरे हृदय के साथ उसको चलने में आए। प्रार्थना के साथ हम उसको चलने में जाएंगे। धन्यवाद 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 परम पावन पिता, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु क्रिस्ट। आपका धन्यवाद कि आपने इस समय तक हमको सुरक्षित रखा, संभाल के रखा। पिछले दिनों बहुत सारी आशीषों और दान वरदानों से भरा प्रभु जी। हर एक चीज के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें स्वस्थ रखा, बहुत सारी नियामतों से भर दिया प्रभु जी। हर सांस से आपका धन्यवाद देते हैं कि इस घर को सुरक्षित रखा प्रभु। तेरी निगहबान आंखें हम सब पे लगी रही प्रभु। आज के समय को खास करके आपके हाथों में देते हैं कि हम एक चित एक मन होकर तुझे स्तुति और तेरी आराधना कर सके और तेरे वचनों की ओर ध्यान लगा सके प्रभु। ये समय जो तूने दिया है, निश्चय ही तूने हमें किसी खास मकसद के लिए रखा और संभाल के रखा। जबकि लोग आराम कर रहे हैं, उस समय तूने हमें अपने पास बैठने की इजाजत दी प्रभु। तूने कृपा की कि हम तेरे करीब आ सकें और तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं और तेरे वचनों की ओर चल सके प्रभु जी। जो तू कहना चाहता है वचन के माध्यम से हमसे बात करने वाला है प्रभु, तो तेरे वचनों के द्वारा हमारी भूख और प्यास मिटने वाली हो सके प्रभु जी। विशेषकर हम आपके दास को तेरे हाथों में देते हैं, क्योंकि तू उसके द्वारा जो भी बोलने वाला प्रभु, वो सीधे हमारे मनों में उतरने वाला बन सके प्रभु। इस घर में तेरी आशीष के द्वारा जो प्रभु जो तूने भेजी है वो पूरी होने पाए, हमारी नहीं, इस समय तेरी इच्छा पूरी होने पाए। ये सब कुछ मांगते पिता परमेश्वर आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। अभी समय है गीतों का, और हम गीतों में जाएंगे, परमेश्वर को आदर और महिमा देंगे गीतों के द्वारा। है दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही खुदा है, उसी ने दिया है, उस चारागाह से हम चलते हमको सदा के हम शुक्र करो, तेरी आवाज
खुशी के गीत उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का हसन से यही सिलसिलाने, उसने जहाँ उसने वफा का हसन से यही सिलसिलाने, उस पर ईमान करो, उसके घर आओ चलो, खुशी के गीत उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, खुशी के गीत उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सच में दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो। Praise the Lord. Praise the Lord. अब देखते हैं कि हम सब अपने जीवन में आवाज को ऊंची करते हैं, परंतु प्रभु के लिए नहीं, अपने विपत्ति, अपनी परिस्थितियों के लिए। लेकिन पिता ने कहा, धन्य है वो मनुष्य जो अपनी परिस्थितियों, अपनी विपत्तियों और अपने कलेश को नहीं बल्कि मेरी ओर दृष्टि करता है। हो सकता है कि तो विपत्ति में हो सकता है तो कलेश में हो सकता है तेरे दिन जीवन को दुख भरे हो, लेकिन मैं तुझसे सच कहता हूँ कि ये दुख भरे दिन सदैव बने ना रहेंगे। एक दिन होगा जब मैं तेरे जीवन से इस दुख को दूर करूंगा। एक दिन होगा जब मैं तेरे जीवन की सारी परिस्थितियों को बदल दूंगा। एक दिन होगा जब मैं तुझे बहुत आयत से श्रेष्ठ करूंगा और इस पृथ्वी पर शिरोमणि बनाऊंगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उस दिन के लिए तैयार नहीं रहते। पिता ने कहा, जो कुछ तुझे मिला है उसे थामे रख, क्योंकि अंत के समय में वही तेरे लिए रक्षा करेगा। चाहे धन्य वो मनुष्य जो धीरज से बाढ़ जोता है, क्योंकि जितने मनुष्य धीरज से बाढ़ जोते हैं उनका प्रतिफल बड़ा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए, इससे पहले कि हम वचन में चले, हम गवाही में चलेंगे। यदि किसी भाई, किसी बहन और हम सब के हृदय में पिता के प्रति कोई गवाही है, जो पिता ने हमारे जीवन में अद्भुत काम, अद्भुत उन्नति से किया, तो ये जरूरी है कि उस गवाही को हम अपने जाति भाइयों के सामने बोलें, ताकि वह भाई बहन जिनका विश्वास निर्बल है वह बल प्राप्त करें और वह भी विश्वास योग्य बनकर मुकाब के नायक बन सके।
यदि हमारे जीवन में कोई गवाही है तो हम उस गवाही को अपने पिता के सम्मुख रख सकते हैं। धन्यवाद प्रभु कि तो हमारे दिलों की खापों और हमारी इच्छाओं को जानता है। पिछले कुछ समय पहले जब हम इलाहाबाद जाते थे, हमने रोहित से कहा, रोहित एक दिन हम इस कैथेड्रल चर्च में जरूर जाएंगे जब भी मौका लगेगा। लेकिन इत्तेफाकन नहीं लगा मौका, और शायद हमने कहा कि अब तो कोई ऐसी बात है नहीं, हम अपने सब कामों के बाद यहाँ रहने लगे। लेकिन जिन चीज़ों को हम भूल जाते हैं या हम सोचते हैं कि अब ये काम हमारा हो गया या नहीं हो रहा है, उस समय भी प्रभु हमारे लिए योजना बनाता रहता है। हम योजना बनाते हैं और भूलते भी हैं और जानते हैं कि शायद पूरा हो या ना हो, लेकिन हमारा दयावान प्रभु हमारी योजनाओं को संजोए रखता है और समय आने पे हमें उपहार दे देता है। ऐसा ही हुआ पिछले इसी महीने शुरू में हमको फिर एक मौका मिला एक मीटिंग के थ्रू जाने का, और इत्तेफाक इतना अच्छा मौका मिला कि हमें 3 दिनों तक उसी चर्च के अंदर उसकी आराधना और स्तुति और उसके काम को सुनने का मौका मिला। और जब हम उस चर्च में गए तो हमने कहा, प्रभु हमने तो सिर्फ दरवाजा तक की योजना बनाई थी कि इतने बड़े चर्च के अंदर हम कहाँ जा पाएंगे, हम दरवाजे पे ही प्रेयर करके आ जाएंगे। लेकिन प्रभु इतना भला है और सोचता है, दिल की चीजों को जानता है। उसने हमें दरवाजे पर नहीं, दरवाजे के अंदर बिठा दिया कि अब तू अंदर बैठ के धन्यवाद दे। तो इसलिए विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु हमारी योजनाओं को सच्चे दिल से अगर माने तो प्रभु उसको पूरा करने के लिए समय जरूर देता है। और दूर से हम कहते दूर से मां हम कर लेंगे, लेकिन वो कहता नहीं, मेरे पास ही आ जाओ, मुझे ग्रहण कर लो और मेरे करीब रहो। इसलिए प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु हमारी योजनाओं को सुनता और हमारे मांगने से पेश कर हमको दे देता है। धन्यवाद पिता कि हमारी प्रार्थना को सुना और हमारी इच्छाओं को पूरा किया। प्रभु यीशु क्रिस्त आपका धन्यवाद जो प्रभु पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारी बातों को पूरा कर देते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं।
तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, जहाँ दो या तीन जमा मैं हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा मैं हाजिर उनमें। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु पक्षपात नहीं करता। प्रभु की दृष्टि में हर एक मनुष्य एक बराबर है। लेकिन जब हम पिता के वचन में परिश्रम करते हैं तो हम देखते हैं कि पिता ने कहा, मेरे पीछे बोलेंगे, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है एकदम से। पिता ने कहा कोई 30 गुना, बोले कोई 60 गुना, कोई 90 गुना, कोई 100 गुना फल लाएगा। देखिए वचन को समझे, हम सब पिता की दृष्टि में एक समान, लेकिन जब हम पिता के वचन को सुनते हैं और उस वचन को जो हमने सुना उसके कहे गए के अनुसार, क्या किसके कहे गए के अनुसार, वचन के कहे गए के अनुसार सुनने में हम जब चौकसी करते हैं तो वो हमारे जीवन में फल उत्पन्न करता है। क्या करता है? फिर आता है कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 90 गुना, कोई 100 गुना फल लाएगा। तब कब ये आया घूम फिर के, क्या सही बताइए, घूम फिर के क्या आया? वचन आया, और वचन सुने ना, वचन पे कान ना लगाए, वचन को जाने ना, और इस पृथ्वी भर के तमाम किस्म की चीजों के प्रति ईमानदार बने। ऐसा मनुष्य आपकी दृष्टि में कैसा है? सिस्टर कहीं बेकार है। क्यों? पृथ्वी पर की सारी चीजों के प्रति ईमानदार। ताली बजाए, बोले पृथ्वी पर की सारी चीजों के प्रति ईमानदार, परंतु वचन को सुनने के लिए अविश्वासी। अब ऐसा मनुष्य आपकी दृष्टि में कैसा है? बेकार। तो यानी पृथ्वी की सारी चीजों के लिए जो ईमानदार है, सारी चीजों के लिए ईमानदार, यानी अपनी मम्मी का, अपने पापा का, अपने भाई का, अपनी पत्नी का, इस सारे संसार में अपने पड़ोसी का, अपने काम के प्रति, हर चीज के प्रति ईमानदार, लेकिन वचन को नहीं सुन रहा, तो वो आपकी दृष्टि में कैसा है? थोड़ा अच्छा है, मीडियम है, कि बहुत अच्छा है?
सिस्टर कह रही बिल्कुल बेकार। क्यों आखिर वचन कह रहा है जहां 2 या 3 कितने 2 या 3 मौजूद हो मेरी उपस्थिति में, वहां मेरी प्रेजेंस है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि कौन प्रभु का है और कौन प्रभु का नहीं? कैसे पहचानेंगे? भाई बताइए, कैसे पहचानेंगे आप कि कौन प्रभु का है और कौन प्रभु का? जल्दी बताइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे पहचानेंगे? देखिए वचन में लिखा है, आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों। Oh my God। और हम निकालेंगे प्रेरितों हम लाए कुछ थे और बोलना कहीं और हो रहा है। प्रेरितों हालेलुया। उसका 19वां अध्याय उन्नीस उसका दूसरी आयत। फिर ये तो 19:2 पढ़े।
पढ़ूं? हाँ बड़े। उसने कहा, हाँ। क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? हम्म। उन्होंने उससे कहा, हम्म। हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हमें समझने के लिए समझ और बुद्धि दे। आमीन। हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमेशा एक बात याद रखिए कि पिता भीड़ में कभी भी नहीं मिलता। क्या? कभी नहीं मिलेगा। वो अपने आप को छिपा लेगा। पूछे भीड़ में क्यों नहीं मिलता? वो इंडिविजुअली मिलता है। कभी भी अगर आप वचन पढ़ें तो आप देखेंगे कि वो स्वप्न के द्वारा बात करते हैं। या तो आप सो रहे होंगे तो आपको उसकी आवाज आएगी। अधिकतर वो स्वप्न में बात करता है। वो इंडिविजुअल आदमी से मिलता है। जब यीशु मसीह आया, उसने कहा, आदम आदम तू कहाँ है? क्या कहा? आदम के साथ हव्वा भी है। हव्वा का नाम नहीं लिया पिता ने। क्यों? हव्वा का नाम क्यों नहीं लिया? उसका चुना हुआ स्थान पहले बनाया। मैंने फिर कहा वो एक से मिलता है। उसका मिलने का तरीका अलग है। हम गैदरिंग देखते हैं, बहुत बड़ी भीड़ देखते हैं। हम देखते हैं बहुत बड़ी गैदरिंग, बहुत बड़ी, बहुत झुंड का झुंड, पूरा एकदम बड़ा भरा पड़ा है। वहाँ वचन नहीं होगा। वहाँ उन्हें ये मालूम होगा कि आइसक्रीम कहाँ पर स्टॉल में लगी है और चाय कहाँ पर मिल रही है और पानी कहाँ पर लगा है। बोलिए, पानी कहाँ पर लगा है ये मालूम होगा। चाय कहाँ पर लगी है ये मालूम होगा। वॉशरूम टॉयलेट कहाँ पर है ये मालूम होगा। मैं बहुत नज़दीक से ये सब चीज़ देख चुका हूँ। इसको मैं क्या बोलता हूँ? नौटंकी। क्या बोलता हूँ? मैं बहुत नज़दीक से ये सब देख चुका हूँ। हर एक जगह पर, हर एक स्थान पर, हर एक लोगों के सामने मुझे पिता बहुत पहले, सालों पहले खड़ा कर चुका हूँ। और दैट इज कॉल्ड नौटंकी। क्या? अच्छा, सब कहते हैं वो पागल हो चुका है, क्योंकि सच अगर बोलोगे तो कड़वा है। वहां पर गए हुए लोगों से पूछो, एक जने से पूछो, भैया ये बताओ यहाँ वचन क्या हुआ? बहुत आनंद आया, दिल खुश हो गया। लाइट तो ऐसी लगी थी, इतना बड़ा अच्छा लग रहा था। यार अच्छा लग रहा था, लाइट अच्छी लगी थी, आइसक्रीम थी, पानी था, चाय थी, वॉशरूम भी हुआ है, सब कुछ अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। ये बताओ वचन क्या था? वचन बहुत अच्छा था। वचन आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत से राज्यों में, बहुत से शहरों में तंबू लग रहा है। क्या लग रहा है? और तंबू में लोग टिलटिलाती धूप में बैठे हुए हैं कि पास्टर साहब आएंगे और दुआ करेंगे और हमारा फोड़ा ठीक हो जाए।
उनसे पूछो वचन में उद्धार क्या है, यीशु मसीह क्या है। वचन को तुमने सुना, 30 गुना 60 गुना 90 गुना फल लाएगा, कोई मतलब नहीं। वो अपने फोड़े को लेगा, वो फोड़ा ठीक हो क्या। ये आत्माएं उस समय भी थी जिस समय यीशु मसीह लोगों के बीच में सिस्टर अद्भुत काम कर रहा था। मालूम है, वो 4000 की भीड़ फिर आ गई थी। आपको मालूम है यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा था 4000 की भीड़ से, तुम यहाँ क्या करने आए, क्या तुम फिर से खाने आए। पढ़ा होगा आपको। लेकिन ये 12 जो थे, 12 क्या कर रहे थे, इन्हें नहीं मालूम चाय स्टॉल कहाँ लगा है, ताली हो जाइए। इन्हें नहीं मालूम पानी स्टॉल कहाँ लगा है, ताली हो जाइए। इन्हें नहीं मालूम वॉशरूम कहाँ है। लेकिन इन्हें एक चीज मालूम है, जब गुरुवर शाम को बैठता है तो ये 12 के 12 पूछते, प्रभुवर वो जो दृष्टांत आप कह रहे थे, तो ये एक बार हमेशा समझिए, हम आज चाहे जितना झूठ बोल लें, चाहे जितना झूठ बोल लें, लेकिन एक समय आएगा जब हम उस सृष्टिकर्ता के सामने खड़ा होंगे। अभी 2:30 बजे मैं स्टेशन पे उतरा और 3 बजे तक घर आया और मैं खड़ा होकर आराम से प्रचार कर रहा। मैं चाहता तो आज की मीटिंग टाल देता, नहीं। पानी कहाँ लगा है, आइसक्रीम बहुत अच्छी है, वॉशरूम कहाँ, ये वाला मैं नहीं। हम कौन वाले हैं, हमें शब्द सुनना है। अच्छा, वो 4000 लोगों ने नहीं पूछा कि प्रभु जो आपने बातें की इसका, इस दृष्टांत का मतलब क्या है। 12 जो हैं जब सब चले गए तो बैठे, प्रभु ये बताइए जो आप कह रहे थे। कितने पूछ रहे, 12, और चलते कितने, आते कितने, हजारों। प्रभु वो जो दृष्टांत आपने कहा था उसका मतलब बताइए। प्रभु ने कहा वो तो बाहर के, चलो वो नहीं समझे, तुम तो मेरे हो, तुम्हें तो इन बातों को समझना चाहिए। मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। सब कुछ डिपेंड करता है वचन पे। हम लोग को खुदा ने इतना अच्छा खाना पीना दिया है, अच्छी चाय अदरक वाली मसाले वाली पी सकते हैं, वॉशरूम में टाइल्स लगे हुए हैं, अच्छा वॉशरूम में नाच नाच के आराम से अपना सारा काम कर सकते हैं। और पानी फ्रिज में लिम्का भी रखी है, फ्रूटी भी रखी है, नींबू पानी भी रखा है, मैंगो शेक भी रखा है, और अभी मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो मेरे फ्रिज में रखी हैं, और एप्पी फिश भी रखी है। क्या पियोगे, सब कुछ नथनों तक भर के रखा है। बिरयानी भी रखी है, चिकन करी भी बढ़िया बनी रखी है, सब कुछ बना रखा है। क्या खाओगे। हमें पिता ने इन सारी चीजों से तृप्त करा है, लेकिन अगर है नहीं तो वो वचन क्या, हमें वचन क्या मिला, हमने वचन में वहां क्या सीखा। तुम वहां क्या करने गए थे, उड़ते हुए पत्तों को देखने, हवा कहां से आई कहां से निकली। वचन जानते क्या है, हमारा जीवन बदलना। क्या कह रहा है वचन, पढ़िए जरा।
उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाई? विश्वास कहाँ करते हैं आप? इधर देखिए, अब जाके इधर देखिए, विश्वास कहाँ करते हैं? कौन सी ऐसी जगह पर आप बैठते हैं, कौन से ऐसे स्थान पे आप बैठते हैं जहां पर आपको ऐसा लगता है मेरा विश्वास बढ़े? आराधना में मीटिंग हो रही है, यहां पर मीटिंग हो रही है, यहां पर वचन पढ़ रहे वहां पर, आराधनालय में वहां पर, प्रेज़ द लॉर्ड। अब कह रहा है, पढ़िए जरा, उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय? विश्वास करते समय, यानी कि जब मेरा वचन बोला जा रहा था, विश्वास क्या है? पवित्र आत्मा। विश्वास क्या है? खुदा का वचन। जब मेरा वचन आया और वो विश्वास का वचन जब सुनाया गया, तो तुमने उस विश्वास के वचन को सुनते समय समझे क्यों कह रहा 2 या 3? अरे 20 लाख चल रहे थे इजराइली। कितने चल रहे थे? कितने चल रहे थे बताइए? 20 लाख थे। कितनी बड़ी भीड़ थी, हैं? बात केवल मूसा से कर रहे हैं। अरे 20 लाख इजराइली हैं, हैं? बहू, कितने लाख इजराइली थे? और बात किससे कर रहा था? एक से 20 लाख में एक। ये चला बेटा भैया, जब मिस्र की गुलामी से इजराइलियों को छुड़ाया तो कितने इजराइली थे बताओ? सिंपल बात। मैंने अभी आपसे कहा कि खुदा एक से बात करता है। अब मैं आपको दिखाऊं इतनी बड़ी कलीसिया जिसमें 20 लाख थे, क्या? और 20 लाख की कलीसिया में क्यों? 20 लाख की कलीसिया में खुदा एक से बात कर, किससे? और यार जुम्मे जुम्मे 300-400 की कलीसिया कहेंगे हमसे बात करा खुदा ने। सपने में रात में मेरे सपने में यीशु मसीह आए थे। अभी इसने बोला ही था कि रात में मेरे सपने में यीशु मसीह आए थे। दूसरी कहने लगी, अरे तुम्हारे यहाँ कल आए थे, मेरे यहाँ परसों आ चुके हैं। यहाँ 400-500 की कलीसिया और आधे से ज्यादा लोगों के सपने में यीशु मसीह आ चुके हैं। और जैसी चर्च से निकले वैसे ही अपने याजक को गाली दे रहे। तो यीशु मसीह ने जब सपने में आए तो कान में कहा, याजक को गाली दो, लोगों की बुराई करो, सारी कूटनीति तो उनके अंदर, बुराई तो उनके अंदर। 1 घंटे में चर्च लगता, उस 1 घंटे के चर्च में कितनी बुराइयां। और कह रहे रात में यीशु मसीह आए थे। हम बचक्का, क्या हम बचक्का? बचक्का मेरा नाम नहीं है, ये ना समझना बहू की बचक्का मेरा नाम। हम बचक्का क्या? कि 20 लाख के इजराइलियों में खुदा एक मूसा से बात कर रहा, और यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पे सब कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं हम यम क्या? अब जब वचन पढ़ा गया तो वचन कह रहा तुमने पवित्र आत्मा की चर्चा सुनी। अभी तो कहते थे हमारे सपने में यीशु मसीह आए थे। तो वचन कह रहा चर्चा सुनी। चर्चा का मतलब जानते कुछ सुना भी कि नहीं सुना? अब यही तो बात है भैया। मरियम आ गई, मूसा की बहन,
और कहने लगे इसको तो हमने अपने गोदी में खिलाया है, क्या मुंह से ही केवल प्रार्थना करेगा? हम भी प्रार्थना कर सकते हैं, पढ़ा है। सफेद कोढ़ हो गया उसको। क्या हो गया? एक बात समझना, मैं कहूं कि मेरे ख्वाब में, मेरे सपने में यीशु मसीह आए, परंतु मेरा जीवन वैसा न दिखे। इतना छोटा यीशु मसीह नहीं हो सकता। आपको मालूम है सैमुअल नबी के बारे में क्या लिखा है? सैमुअल नबी के बारे में लिखा है 2 या 3 बार उसको खुदा की वाणी सुनाई, पूरा जीवन बदला सैमुअल का। राजा सुलेमान को 2 और 3 बार उसकी वाणी सुनाई दी, 2 या 3 बार। अब मैं इसमें जाऊंगा नहीं, मैं बता रहा हूं। एक बार भी अगर आपको खुदा की वाणी सुनाई दे, पहली बात तो सुनाई नहीं देगी, उस वाणी को सुनने के लिए हमें प्योरीफाई होना है। उसका भीड़ से अलग। कहाँ लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 18:4, क्या लिखा? प्रकाशित वाक्य 18:4। मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना। अब देखिए, अगर शब्द आप सुनेंगे तो आपके जीवन में एक अद्भुत काम हुआ। फिर आप किसी मनुष्य के नहीं सुनेंगे। आप ये मानते हैं कि जिसने खुदा का शब्द सुन लिया वो किसी मनुष्य का फिर सुनेगा? मैं चाहे जितना बड़ा झूठा हूं, मैं चाहे जितना बड़ा पापी हूं, लेकिन मैं ये बात मानता हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने यीशु मसीह का शब्द सुन लिया एक बार, तो वो कभी भी मनुष्य का शब्द नहीं सुनेगा। क्या लिखा है? फिर मैंने स्वर्ग पढ़ो। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। अरे उसमें से निकल आओ। आगे, कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। देखा? क्योंकि जो खुदा का अभिषिक्त होता है वो पृथ्वी के लोगों के समान काम नहीं कर सकता, क्योंकि जो पृथ्वी के लोग हैं वे नाश होने के लिए हैं। उसने कहा कुछ बर्तनों को पिता ने नाश होने के लिए बनाया है, वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेंगे, चाहे लाख उन पर तुम वचन जाकर सुना दो। लेकिन पिता ने जिन्हें चुना है उनसे पिता आग्रह कर रहा, चुनौती दे रहा, उनसे अलग हो जाओ, उनकी युक्तियां ना करो। क्यों? क्योंकि वे अपने पापों में नाश होंगे और कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनके पापों में नाश हो। इसलिए जो खुदा के लोग होते हैं ना, उनकी चाल चलन बोलना पृथ्वी पर के बोलने वाले लोगों से अलग है। उनको कोई मतलब नहीं। क्या? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है क्यों आंटी? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, बताओ उसके पास कितना बड़ा चर्च था? कोई चर्च नहीं। कहाँ रहता था वो? जंगल में। खाता क्या था? टिड्डियां। पहनता क्या था? चमड़े का वस्त्र। बदबू आती थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला
उसके पास कोई बड़ा चर्च नहीं, कोई चीज नहीं, लेकिन तब भी उसके पास लोग आ रहे थे और लोग उसे भविष्यवक्ता मानते थे। क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनके पास जाता था? जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनेंगे, वो जंगल में, उसे किसी के पास नहीं जाना है, लोग उसके पास आ रहे हैं। और यहां तक कि यीशु मसीह स्वयं वचन उसके पास आया। आपने वचन में पढ़ा होगा कि यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए स्वयं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आया। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने गया तो कोई बड़े चर्च में गया या कोई छोटे चर्च में गया? कहां गया? जिसके पास खुदा का वचन था। हमेशा याद रखना, वचन कुछ भी नहीं देखेगा, वचन केवल एक चीज देखेगा, मेरा वचन कहां है। जहां उसका वचन होगा वहां वो आएगा। इसलिए कह रहा है खुदा ऐसे आराधकों को ढूंढता है जहां 2 या 3 एक मन हो के आराधना करते। महासभा है, भीड़ बहुत होनी चाहिए, लेकिन बैठे कितने जने? खुदा हम आप। अब पृथ्वी पर के लोगों के लिए अरे 2 लोग बैठे हैं, महासभा किस चीज की पता नहीं। भीड़ ले आओ तुम, एक भी जना खुदा के मंच का ना हो, व्यर्थ है। परंतु जहां 2 या 3 एक मन होकर बैठ जाए वहां पिता उपस्थित है। आमीन। हम तो वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे, हमें वचन से मतलब है। आपको किससे मतलब है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें वचन से मतलब है। हमेशा याद रखना, हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ेगा क्या, परंतु ये वचन तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ेगा। कह रहा हे मेरे लोगों उनमें से निकल आओ। वो बहुत लोग हैं, पर तुम उनके समान ना करना। क्यों? क्योंकि तुम मेरे अभिषिक्त हो, तुमको मैंने चुना है। तुम मेरे वचन को यूं ही नहीं बोलते, तुम मेरे वचन को यूं ही नहीं सुनते, बल्कि उसको सुनने के कारण तुम्हारा उद्धार होता है। तुम्हारा क्या कह रहा है? प्रेरित 19 में क्या कह रहा है? उसने कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया है? क्या पवित्र आत्मा पाया? क्या पवित्र आत्मा की चर्च आगे पढ़े? उन्होंने उससे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा सुनी भी नहीं। अरे भैया, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी, लेकिन हाँ वहाँ बहुत बढ़िया था, बहुत छमाछम था, बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी हवा चल रही थी और बहुत लोग थे। बाकी पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। तुमने पवित्र आत्मा पाया? जाते समय क्या बंद मत कर। एक मिनट साहब ने किस्त के लिए अपना वो परिलोटा बेचा था एक समय की दाल के लिए, लाल मसूर की दाल। अब खाने की खुशबू बहुत अच्छी है। याकूब ने कहा ऐसा है, मैं तुझे ये दाल दूंगा, पहले तू मुझे अपना पहिलोटा करने दे। हर जगह छोड़ छोड़ के बिरयानी के स्टॉल लगे थे। एक बिरयानी के स्टॉल जैसे ये लगा, भीड़ ज्यादा नहीं थी, आराम से जाओ, बताने की स्टाइल नहीं थी। हम बहुत ये सारी चीजों के में रह चुके हैं। हम जो प्रचार जो करना शुरू करा है वो ऐसे ही नहीं करा है। हर जगह से पिता ने मुझे निकाला है।
ये बताएंगे कैसे? नहीं, बहुत सहूलियत से बैठ के खाओ। अलग अलग स्टॉल, एक स्टॉल यहाँ लगा, फिर थोड़ी देर में फिर एक स्टॉल, फिर थोड़ी देर में, ताकि भीड़ जो है एक साथ मिले ना। अब पूछो वचन क्या हुआ था? वचन बहुत अच्छा था। बिरयानी थी, गरम गरम थी, और अचार था। आराम से सीढ़ियों पर बैठ के खाओ, और फिर ठंडा ठंडा पानी था और आइसक्रीम भी थी। वही आत्मा है। तो बाइबल पहले ही दिखा चुकी है आत्मा। वही आत्मा है जो शिकार करके थका हारा आया और कहा मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं। क्या? पहले जो तू बना रहा है वो मुझे खिला। अच्छा, ये आत्मा कहाँ से आई? अच्छा, ये भाई आत्मा बताया आपको। ये आत्मा कहाँ से आई कि बहुत साफ सुथरा, एकदम प्रेस करे हुए कपड़े और साफ सुथरा एकदम वेदी। आत्मा पूछ रहा हूं, और पेड़ सब लगे हुए और बहुत साफ सुथरे होके एकदम मिस्टर डूम्स की दाढ़ी रखे, सब कुछ एकदम सेंट एंड डाल के एकदम साफ सुथरा, एकदम एक भी धूल नजर नहीं आएगी। ये आत्मा कहाँ से? बाइबल में बताओ कहाँ पर है ये आत्मा? आपको मालूम है? वचन कहता है आत्माओं को परखो। अभी जो युद्ध चल रहा है वो हमारा युद्ध जो है मांस और लहू से नहीं है। कोई मनुष्य हमारा बैरी नहीं है। हमारा युद्ध है आत्माओं से। उसने कहा अंधकार की शक्तियों से, अधिपतियों से, अधिकारियों से। ये युद्ध जो है ना, ये आत्माओं से। आप मुझे बताइए ये आत्मा कहाँ दिख रही है बाइबल में? अगर दिख रही है तो आप दिखाइए। साफ सुथरा एकदम, नीट एंड क्लीन, चमकती हुई वेदी, एक भी धब्बा नहीं, एक भी दाग नहीं, एक भी कुछ कीड़ा नहीं, एकदम साफ सुथरे कपड़े, एकदम नहाए धोए हुए पहने हुए। ये आत्मा कहाँ दिख रही है? दिखाएं, ऐसे करिए, दिखाएं। देखिए, हमेशा याद रखिए, पहले यादव की तरफ देखिए। हमेशा एक बात याद रखिए, एक फ्यूनल है बाइबल में, एक फ्यूनल है, वो दिखाई नहीं दे रहा किसी को। और बाइबल एक फ्यूनल की बात कर रही है। आप मुझे बताइए पुनरुत्थान कहाँ होता है? कोई होटल में, कोई लॉन में, या कोई उस आते मॉल में, कोई घर में? पुनरुत्थान कहाँ होता है? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान का नाम लेते ही सारे सब डर जाते हैं। फ्यूनल का नाम लेते ही सारे सब सहम जाते, कहते नहीं ये बात नहीं, ये बातें ना करो। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है पुनरुत्थान। एक बात समझ लीजिए, यीशु मसीह से आप जब भी मिलेंगे वो मृत्यु की बात करेगा। और यार ये कौन सी बात कर रहे हो? आदम से सबसे पहले यीशु मसीह ने कहा कि
इस पेड़ का फल अगर तू खाएगा तो मर जाएगा। अरे प्रभु, पहली मीटिंग ले रहे हो, मरने की बात कर रहे हो। अगर मैं गलत हूं तो आप बोल दीजिए, ब्रदर रोहित आप गलत। मैं पानी का स्टॉल, आइसक्रीम का स्टॉल, चाय का स्टॉल, बिस्किट रखी रहती है ढेर सारी एक प्लेट में, टॉमी वाली। इनसे पिता ने मुझे दूर कर दिया और हर एक जना समझ गया है कि ये पूरा पागल हो चुका है। इसको ना ही कोई समझा सकता है और ना ही इसको कोई रोक सकता है। नहीं बेटा, जो मैं बोल रहा हूं वो सच है। इसको ना कोई समझा सकता है, इसको ना कोई रोक सकता है। ये पूरा पागल है। देखो, उसके पास न जाना, वो तुम्हें अपने जैसा बना देगा। हमेशा याद रखना, यीशु मसीह को लोगों ने कहा इसका चित्त ठिकाने पे नहीं है, ये बाल जबूर है, ये दुष्ट आत्माओं का सरदार है। और जो उन्होंने यीशु मसीह को कहा वही वो तुम्हें भी कहेंगे। इससे पहचाना जाएगा कि तुम मेरे पुत्र हो। उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, वैसे ही वो तुम्हें भी नहीं पहचानेंगे। अगर वो तुम्हें पहचानने लगेंगे तो तुम्हें सत्य का वचन नहीं, परंतु तो कुछ होंगे जो चुने गए होंगे, वे ढूंढते डांटते आएंगे। यूहन्ना, तुम जंगल में ही रहना। मैं जंगल में बहुत से लोगों के मनों को फेर के भेजूंगा। पुकारने वाली की आवाज किसी आराधनालय से नहीं, ताली बजाओ, किसी शास्त्री, फरीसी और किसी अधिपति की यहां से नहीं। ताली बजाओ। पुकारने वाले की आवाज कहां से आएगी? और वचन में लिखा है जो हो चुका वो फिर होगा। मैं ऐसे जन को खड़ा करूंगा जो इस संसार में किसी से नहीं डरेगा, वो केवल मेरे वचन का प्रचार करेगा। क्योंकि वो जंगलों में रहा है। दाऊद कहाँ रहा है? जंगलों में। दाऊद ने क्या करा? सिंह का मुंह फाड़ा है। दाऊद कभी भी ऐसी जगहों पे नहीं रहा है। दाऊद तैयार है क्योंकि वो आत्माओं को परखता है। कहो याजक से किसी जंगल में जाओ, जाएगा कोई जंगल? किसी याजक से कहो 10 दिन के लिए 4 बजे से पहले निकलना शुरू करो, घर घर जाके प्रार्थना करो। जाएगा? 4 बजे हमारे चाय का समय होता है। चार बजे किसका समय होता है? नहीं जाएगा। अच्छा, उनसे कहो जिनको सपने में यीशु मसीह सुनाई दी, दिखाई दी,
और यार तुम्हें सपने में यीशु मसीह दिखाई दिए, हमें भी कल यीशु मसीह दिखाई दिए। कह रहे थे 4 बजे तुम निकलना शुरू करो, चलो मीटिंग करेंगे। ये 4 बजे तो नहीं जा पाएंगे, 4 बजे तो डॉक्टर ने कहा दवाई खा के सोना है। अरे तो तुम्हें तो यीशु मसीह दिखाई दिए ना। अरे दिखाई दिए थे लेकिन वो ये तो कह दिए और खतरनाक विदा कर रहे हैं। अच्छा हमारे सामने आगे कोई नहीं बोलता कि हमें यीशु मसीह दिखाई दे, क्या कुछ बाइबल से पूछ लेगा, कह देगा, फिर चुप शांत हो जाएंगे सब। क्या है, बड़ी मजा आती है, मुस्कुराते रहते हैं हम हमेशा। क्या बच्चे में लिखा, मैं ये झूठी मेरे बारे में भविष्यवाणी करती है, मैंने इनसे कुछ कहा ही नहीं, लेकिन तब भी ये झूठे ही आगे बोलते। रात श्याम सपने में आए, ताला ला 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 ताला, वही वाली आत्मा। जाओ जाके देखो, जाती जाती में सब यही कहते हैं, हमारे सपने में आए थे। ईसाइयों में भी यही हो रहा है, हमारे भी सपने में आए थे। और खतरनाक हिसाब किताब चल रहा है। कह दो अच्छा तुम्हारे सपने आए थे, ये ब्रदर रोहित के सामने जाकर कह दो। सामने तो छोड़ो, दूर भी नहीं खड़े होंगे, अरे छोड़ो उस पागल के सामने कौन है। हाँ मैं कह रहा, मालूम है बाइबल में ये आत्मा कहां पर है? नीट एंड क्लीन। क्या? आइए दिखाएं, एकदम साफ सुथरी। आज जिस भी आराधनालय में जाओ, कहीं पर भी जाओ, एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी, एकदम फोटो खिंचा लो। आजकल तो एकदम म्यूजियम बना रखा है, सब खड़े खड़े हो फोटो खिंचाते, फोटो खींच दो, दीवार पर टांग देंगे। हाँ देखो, ये देखो, पढ़ो। उत्पत्ति उसका 4था अध्याय। अब देखिए ये आत्मा, देखिए नीट एंड क्लीन। क्या? एकदम साफ सुथरी। अच्छा ये साफ सुथरी वेदी जब बनी तो इससे पहले की आराधनालयों में साफ सुथरी, बहुत ध्यान से देखिए, इससे पहले की आराधनालय में साफ सुथरी वेदी बने, एकदम नीट एंड क्लीन, टायर किए हुए, एकदम एक भी धूल नहीं, एकदम पेड़ पौधे, एकदम कली पूरी एकदम ऊपर तक चढ़ी जा रही है, जबरदस्ती बनी है, फूल फल रखे हैं। तो ये कहीं हो चुका है, ऐसे ही नहीं हो रहा है। माइंड तो जब तुम उन बातों को होते हुए देखना तो तुम समझ जाना कि समय निकट है। ये नीट एंड क्लीन वाली जो वेदी है, ये कहां पर है वचन में? उत्पत्ति 4। अब देखिए, आप देखिए, कोई भी कितनी संस्थाएं हैं आज, मालूम है आपको 20-25 हजार से ज्यादा संस्थाएं बन गई। कोई कुछ, कोई फलामा, कोई ढिंकामा, कोई टमकामा, कोई टिमकामा, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन जितने में भी आप जाएंगे आपको सब जगह नीट एंड क्लीन दिखेगी। क्या? तो कहीं होगा। आइए पढ़ें उत्पत्ति 4 2 पढ़े पहले। उत्पत्ति 4:2 देखिए। उत्पत्ति 4:2। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। हाँ, हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। परंतु कैन की भूमि पर
खेती करने वाला किसान बना, परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कहाँ से आपको पेड़ पौधे की डंगाल दिखाई देती है? ये फल का है। अनार ले आ रहे हैं 1 किलो, खीरा ले आ रहे हैं। हमको किसी ने एक बार एक सिस्टर वो बेचारी जानती नहीं थी, हम पीछे बैठे थे, वो आगे कुछ देने के लिए भेजा, तब तक वो आया है, तब तक एक दूसरे अरे वो नहीं कहाँ तो वहां से हमको कुछ कहना ही नहीं पड़ा, हम मन ही मन मुस्कुराए। गलत जगह जा रही हो, हमें सुनाएगा क्या अभी? भैया ये कहां से पत्तियां आ गई? मैं आपको बाइबल से पढ़ा रहा हूं। देखिए हमेशा एक बात याद रखिए, जो चरवाहा होगा उसके पास से बदबू आएगी, उसकी गौशाला में बदबू आएगी। आप कभी भी देख लीजिए, जो बकरी चराते हैं उनके पास जाके देखिए, बदबू आएगी, गंदा संदा बना रहेगा हर चीज। लेकिन जो किसान होगा, पहली बात तो उसका खेती देख के दूर से आए, कितना हरियाली, कितना अच्छा लग रहा, फोटो खींचना खेत में खड़े हो गए, साफ सुथरी वेदियां ये कहां से आ गई? एक आत्मा है जो उत्पत्ति से चली आ रही है। उसे कहा तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, इन अंधकार की शक्तियों से। तू पहचानना बस। मैं तुमसे हवा में ये बातें नहीं कह रहा। ये हरी हरी पत्तियां कैसे आ जाती, इसका रीजन बताओ। है कनेक्शन है इसका। केन क्या करता था? खेती करता था। आप पढ़े जरा तीसरी आयत। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। भूमि की उपज में से कौन लाया? कैन। यानी केन ने एक वेदी बनाई, बहुत सुंदर वेदी। केन की वेदी कैसी थी? केन की वेदी नीट एंड क्लीन, खूब खूबसूरत सुंदर, भूमि की उपज से हरी हरी सब्जी, हरी हरी चीजें ले आया। आगे पढ़ो। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। आप पहलौठे बच्चे को भेंट चढ़ाओगे तो बलि करोगे, और जहां बलि की जाती है वहां का नजारा कैसा होता है? लहू छितरा रहता है। देखो भैया इधर देखो, भाई इसी वेदिए का कोई बना दे तो कोई जाएगा ही नहीं। हो गया ना। लेकिन बाइबल जो बता रही है सच बता रही है कि गलत बता रही है? आप मुझे बताओ, जहां पर पहलौठे की बलि हो वो जगह कैसी होगी? सफेद होगी चादर, लाल होगी, फूल पत्ती होंगे या तड़ियां होंगी, सर होगा। यही है, यही है वचन। पढ़ो आगे। हाँ 3-4 पढ़ो। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास
भूमि की उपज में से कुछ भेड़ ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आए और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को ग्रहण किया। अरे यहोवा ने किसकी भेड़ ग्रहण की? हाबिल। इतनी गंदी संधि वेदी के पास यहोवा आ गया। टिड्डियों को मार के खा रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले। साफ सुथरी वेदी पे नहीं आया यहोवा, हाबिल की भेंट ग्रहण करी। मालूम जो याजक होता है वो परम पवित्र स्थान में जैसे ही बलि होता है मेमना, वैसे ही लहू को लेके दौड़ता है इससे पहले कि सूख जाए लहू। लहू सूखता बहुत जल्दी है। वो परम पवित्र स्थान में जाके छिड़कता है और परम पवित्र स्थान में हर कोई नहीं जाता, केवल याजक जाता है। हमेशा याद रखना, क्योंकि लहू के छिड़काव के द्वारा उसका पाप मिटा नहीं है, ढापा गया। क्योंकि जानवर के लहू के द्वारा कभी भी पाप मिट नहीं सकता, कुछ समय के लिए ढाका जाता है। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, अब कोई बलिदान नहीं होगा। अब अगर आप कहें कि हम मेमने की बलि देंगे तो बलि देने की आवश्यकता क्यों नहीं रही? क्यों नहीं आवश्यकता? क्योंकि ऑलरेडी उसने अपने लहू को हमारे लिए दे दिया। अब किसी जानवर के लहू की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम केन की वेदी बना लें। वेदी बनेगी तो बिना हथियार लगे किसी पत्थर पे वेदी बनेगी। वेदियों में सीढ़ी नहीं बनेगी। ये सारी बातें वचन हमें बताता है। हमेशा एक बात याद रखना, ये जो केन है, एक आयत मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 12वीं आयत 3:12। पहला यूहन्ना 3:12। आज हमारे भाई सचिन की मैरिज एनिवर्सरी है, माला मैम की एनिवर्सरी और मार्क का हैप्पी बर्थडे भी है। प्रार्थना में याद करेंगे आज उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़ें। और कैन के समान ना बने। हैं? किसके समान ना बने? कैन के समान। केन के समान ना बने, क्या लिखा? और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम
धर्म के थे। अरे उसके काम कैसे थे? बुरे, इसके केन के। और उसके भाई के काम कैसे थे? हाबिल पे ये प्रकाशन आया, आखिर हाबिल की भेंट क्यों ग्रहण की गई? आज भी जब तुम मेरे वचन को मानोगे तो एक मेमना वध होगा। आज भी जब तुम मेरे वचन का इनकार करोगे तो एक मेमना वध होगा। तुम अपने कामों के द्वारा मुझे क्रूस पे चढ़ाते हो। ऐसा नहीं कि हमारा यीशु मसीह वध हो चुका, अब वध नहीं होगा। हर एक मनुष्य के जीवन में, पार्टिकुलर आप और मेरे जीवन में खुदा का वचन वध होने के लिए अलग तरीके से आया। मैं तो याद रखिए, वचन में लिखा, जब तक तुम अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पे न टांगो तब तक मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। तुम जब मेरे वचन का इनकार करते हो तो तुम एक बार फिर से मुझे क्रूस पे चढ़ाते हो। जितनी बार हमारे अंदर से पाप होता है उतनी बार हमारे जीवन से यीशु मसीह मारा जाता। मालूम क्यों? नहीं मालूम। इसलिए पिता कहता है तुम उस केन के समान ना बनो जो उस दुष्ट से था। दिखने में बहुत साफ सुथरा, क्या बहुत साफ सुथरा, एकदम नीट एंड क्लीन, आराम से बहुत अच्छे से वेदी के पास आके सारी भेंटें चढ़ाना लाया। वो दुष्ट भी लाया था भेंट। केन के समान ना बनो जो उस दुष्ट से था। लेकिन कभी भी उसने पिता की आज्ञाओं को नहीं माना। आज भी वो ऐसे ही करेगा। आज भी वो रूप तो धरेगा ज्योतिर्मय स्वर्गदूत की तरह, परंतु उसके काम कैसे होंगे? उसके कामों से तुम पहचानोगे कि वो खुदा बन गया। कुछ नहीं करना होगा, एक अंधा भी पहचान लेगा। क्या? जो ब्लाइंड होता, ब्लाइंड, अंधा, मालूम है? खुदा का वचन कहता है अंधे पुस्तक की बातों को पढ़ने लगे, अंधे देखने लगे, परंतु हाय उन पर जो देखते हैं, क्योंकि वे देखते हुए भी वे अंधे बन गए। आपको मालूम है एक अंधा भी उनके काम इतने ज्यादा मैले हैं कि उनके कामों को देख के बता देगा कि इनमें खुदा नहीं है, ये दुष्ट है। लेकिन तब भी हम क्या करते हैं? दुष्टों का साथ देते हैं। ये तेरा घर वो मेरा घर, ना? ये तेरा घर वो मेरा घर। कह रहा ऐ मेरे लोगों, उनमें से निकला, उनकी उस दुष्टता में सहभागी ना बना। हमेशा याद रखना, जो जो बातें मैंने आपको वचन से पढ़ाई कोई इतनी डीपली पढ़ा नहीं पाएगा। आपने बहुत से वचन सुने लेकिन ऐसे वचन नहीं सुना होगा। ये कैसे तुम्हें इन बातों को मालूम हो गया? पूछिए, ऐसे पूछिए। जो 4 बजे 3 बजे पागलों की तरह निकलोगे सब मालूम होगा। और रोज क्या आप कहीं कोई वचन उठा के देख लीजिए, कोई ये सब बातें नहीं बताया। कोई बताया? कभी सुनी? नहीं। तो ये बातें तुम्हें कैसे होंगी? अगर आप रोज पिता के साथ संगति करेंगे ना, पिता आपको रोज बताएंगे। मैं आपसे कहा, मैं लाया कुछ और था और प्रचार कुछ और हुआ।
अब सोचिए, मैंने जो खोला था, शुरुआत में देखिएगा मीटिंग देर लगी थी ढूंढने में, मैं जो खोला था वचन वो मैंने प्रचार नहीं किया, ये वचन कुछ और प्रचार है। ये कैसे हो जाता है? 1 घंटे के ऊपर हो गया, ना कोई पर्ची ना कोई चिट, ये बातें तुमने कैसे प्रचार करी? लोग तैयारी भी करेंगे तो इतना गहराई से नहीं बता पाएंगे। क्यों? आपके पिता की संगति में बने रहो। मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या कहना है। कल भी यही हुआ था, कल भी 1 मीटिंग 2 मीटिंग थी। कल 1 मीटिंग आप लोगों ने देखी, 1 नहीं देखी। कल अलीगढ़ में मीटिंग कर रहे थे, अभी 2:30-3 बजे हम आए और तुरंत मीटिंग करने आ गए। आप 2:30-3 बजे सफर से आए, आप मीटिंग करने आ गए हैं? हाँ क्या सीसी चल रहा है भैया, अब थक गया भैया। अगर मैं प्रतिदिन ना चलूं तो मुझे ये प्रकाशन ना मिल पाए। मैं वचन तैयार नहीं करता। अधिकतर ऐसा होता है कि जो वचन मैं लाता हूँ उसको पता करता नहीं, ये नहीं बोलेगा, बोलेगा वो जो मैं तुझे बताऊँ। और हमेशा याद रखना, जो वो देता है वो उत्तम फल होता है। हो सका मनुष्य अपनी बुद्धि ना लगाए। देख, तू कभी अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे। आराधनालयों में खुदा का वचन नहीं मनाया जा रहा। सिस्टर डे, फादर डे, हग डे, यूथ डे है और महिला मंडल डे, सारे डे मनाए जा रहे हैं। कहो भैया कभी जजमेंट डे बना लो, भयानक दिन। बाइबल में लिखा भयानक दिन, क्या लिखा? एक दिन मांस लगाओ, जजमेंट डे। वो नहीं, खुदा के भवन में खुदा की बात को छोड़ बाकी सारी बात। और बाकी देखो जाति जाति लोगों के यहाँ आराधनालय हैं, मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, वहाँ जाके देखो कहीं पर भी फादर डे, मदर डे, यूथ डे, हग डे, सिस्टर डे है, महिला मंडल दिन मनाया जाता है। तुम जाके देखो, जाके देखो, बस बैठ के देखो। जहाँ मरे देवी देवता हैं वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन जहाँ जिंदा खुदा, अब कोई जिंदा खुदा की तो बात होनी नहीं है, तो झूठ का सहारा ले। क्या हम 5 वी आर फैमिली? क्या अब फैमिली कैसे बनेगी? वचन तो है नहीं, तो यही बनाओ पार्टी। क्या पार्टी कर करके कब तक झूठ का सहारा लोगे? जाओ जाके देखो, सारे आराधनालय में सारे दिन मनाए जाएंगे। और फिर धीरे से जाओ गुरुद्वारे में जाके बैठ जाओ और कोई ना कोई बोले फादर डे, मंदिर में जाके बैठ जाओ, मस्जिद में जाके बैठो और कोई फादर डे बोले, कोई नहीं बोले। जहाँ जिंदा खुदा है, जहाँ हे हमारे पिता कह के प्रार्थना होती है, जहाँ कहा कि सिवाय मुझे पिता छोड़ और किसी को पिता न बने,
वहां पर सारी चीजें मनाई जाएंगी, ताकि किसी तरीके से वचन हटे। हमारा काम क्या क्या अब सोचिए, ये चीजें रह गई, ये चीजें ना शब्द है ना वचन है, कुछ नहीं। अब प्रचार करते समय खुल के प्रचार करते हैं, तो ये अधिकतर आदमी मेरे प्रचार में नहीं बैठ पाते। सुनेंगे सब, इस मीटिंग को सुनते सब और कहेंगे जो कहता वो सच है, लेकिन इतना भी सच नहीं कहना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे किसी चीज का डर नहीं। क्या करोगे तुम? मैं तुम्हारे मुंह पे खड़े होकर सुनूं और क्या करोगे? तभी तो लोग कहते पागल हो, सुनना बोल, वो नहीं सुने। हमेशा याद रखना, पूरी बाइबल में कहीं पर भी ऐसा डे मनाया जा रहा हो तो मैं सबसे पहले मनाऊंगा, और अगर नहीं मनाया जा रहा तो मुझसे ना कहना। क्या क्या तुम कुछ करो, क्या तुम कुछ करो, मुझे उससे कोई मतलब, क्योंकि आराधनालय में यीशु मसीह को छोड़ और कोई दूसरा नाम नहीं। इसलिए जो मैं करता हूं वो मुझे करने दो, जो तुम करते हो तुम जानो, खुदा जाने। लेकिन वचन से देख लो एक बार, आंखें फाड़ के, क्या वचन में वो है जो हम कर रहे हैं? अगर वचन में वो है जो हम कर रहे हैं, हाँ और आमीन, खुदा तुम्हें बहुत आशीष दे। लेकिन अगर वचन में वो नहीं है तो है मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ, उनकी दुष्टता में सहभागी ना हो। ऐसी फोटो नहीं खिंचानी जिसपे आके कौवा मल करे। देखा है ना, पत्थर पे अपनी फोटो लगा देते हैं और फिर क्या होता है, कौवा आके मल करता है उसको। फोटो खिंचवाने का बहुत शौक। क्या बताओ, ये फोटो खिंचवाने के लिए अपनी आत्मा को मार दी। क्या तो यार, आत्मा को बचाएंगे हम, फोटो खिंचाएंगे? हट भाग, क्या हट भाग, हम ऐसे करते हैं, हमारे कोई नहीं, हम एंट्री करेंगे और सब दूर भागेंगे। थोड़ी देर चुप हो जाओ, उसको निकल जाने दो, फिर अपना ड्रामा शुरू कर दो। बड़ी मजा आती, मैं बोलता हर चीज का आनंद आता है कि नहीं? यही सत्य है, मानो या ना मानो। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में तू महा पवित्र और अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। प्रार्थना मांगते हैं भाई सचिन माला मैम की आज एनिवर्सरी है, उन्हें अपने वचन में बहुत आयत से बढ़ा प्यारे प्रभु। मार का आज हैप्पी बर्थडे है प्यारे प्रभु, और हम विश्वास करते हैं कि हमारे पूरे झुंड का आज हैप्पी बर्थडे है और एनिवर्सरी है।
हमें अपने वचन में स्थिर कर खुदा। मार्ग को समझ और बुद्धि दे प्यार प्रभु, उसकी आयु के दिनों को बढ़ा प्यार प्रभु। बहन जुलियाना मैथ्यू और इनकी बहू और इनके बेटे रोहित पे, इनके पोते पे भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे। हम जाते हैं, हमारे पीछे इस घराने की रक्षा कर खुदा। आपका बलवंत दाहिना हाथ सदा इनकी रक्षा करे। ये दिन प्रतिदिन आपके वचन में बढ़ने पाए और ये सदा तुझ में आनंदित रहने पाए। स्वर्ग से अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर इनके ऊपर रख खुदा और इन्हें छू के पूरी रीति से शुद्ध कर। सब बातों में ये आपके वचन में बढ़ने पाए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना मांगते हैं, सब बातों में आपके नाम को आदर और महिमा मिले। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल महिमा सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। देखिए, दो पुत्र थे एक पिता के, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक पिता के कितने पुत्र? दो। पिता ने एक पहले पुत्र से कहा जा और जाके खेत में पानी डाला। वो कहने लगा जी पापा मैं जाता हूँ। और दूसरे वाले पुत्र से कहा जाके खेत में पानी डाला। उसने साफ मना कर दिया, यानी पहले वाले ने मना कर दिया, दूसरे वाले ने कहा हाँ मैं जाता हूँ खेत में पानी डालता हूँ। लेकिन दूसरा वाला खेत में पानी डालने नहीं गया और पहला वाला जिसने मना करा था उसने खेत में पानी जाके डाला। वो पश्चाताप करा और जाके पानी डाला। बताओ किस पुत्र ने अपने पिता की आज्ञा मानी? मुझे बताता पहले पुत्र ने। आज क्या होता है, लोग फादर डे मनाते हैं, सिस्टर डे मनाते हैं, सब डे मनाते हैं, लेकिन अपने पिता की आज्ञा नहीं मानते। पिता कहता बेटा दारू ना पीना, लेकिन वो दारू पिएंगे। पिता कहता बेटा चोरी ना करना, वो चोरी करेंगे। पिता कहता बेटा गाली ना देना, वो गाली देंगे। वो अपने पिता का हर एक बात में इनकार करते हैं, लेकिन हाँ वो फादर डे मनाने में नंबर 1 रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड।